पास में गए तो माता जानकी जी ने चूड़ामणि दी। चूड़ामणि उतारी तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। इस पार जब आए, समुद्र के इस पार जानकी जी का संदेश लेकर के आए, तो जब रीछ बानरों ने हनुमान जी को आते देखा तो इनके स्वरूप को देख करके वो जान गए कि काम हो गया है, कार्य की सिद्धि हो गई है, हनुमान जी प्रसन्न हैं। वो बहुत प्रसन्न हो गए और सब लोग आकर के मिले प्रवर्तन स्थल पर। वहां से जब राघव जी यहाँ को आए थे समुद्र के तीर, तो समुद्र के तीर जाकर के मिले और पूरा संदेश बताया, हाल बता दिया। तो राम जी बड़े प्रसन्न हैं। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि महावीर एक बात बताओ कि सोने के लंका नगर को तुमने कैसे जलाया? तो हनुमान जी कहने लगे महाराज ये हम बंदर करने वाले क्या हैं, हम क्या कुछ करने वाले? अरे बंदर का काम है डाल डाल पर उछल कूद करना, हम क्या करने वाले हैं? हमने कुछ नहीं किया, आपके सब प्रताप से हुआ है। जो कुछ हुआ है तो आपकी कृपा से हुआ है, आपके प्रताप से हुआ है। जो सज्जन वृंद हैं उनसे जब कोई काम होता है तो श्रेय अपने को नहीं देते कि ये हमने तीर मारा, ये हमने काम किया है। अब ये इतना बड़ा भव्य आयोजन श्रीमान अजय कुमार भगवत प्रेमी जी ने किया है सब लोगों के सहयोग से। और इनसे जब कोई पूछता है कि इतना भव्य आयोजन आपने किया, तो कहते हैं कि सब आप लोगों की कृपा से हुआ है, भगवान की दया से हुआ है, आप लोगों के सहयोग से हुआ है। और बात सही भी है, हमारा आपका एक विचार होना चाहिए। कोई काम जब हम करें तो हमारा एक विचार होना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है। एक भगत जी थे, तो जब दान देते थे तो नजरें नीची कर लेते थे, नजरें नीची कर लेते थे। तो पूछने वाले उनसे पूछते थे कि जब कोई आदमी पैसा कौड़ी दान में देता है, सोना चांदी कपड़ा अन्न दान में देता है, तो अपना नाम पुकारता है और बहुत हर्षित होता है। और आप उल्टा काम कर रहे हो, जब किसी को देते हो तो पहली बात छिपा करके देते हो, और अगर कोई देख भी लेता है तो नजरें नीची कर लेते हो। तो कहने लगे कि हमको बड़ी शर्म आती है। बोले शर्म क्यों आती है? उसमें तो गर्व होना चाहिए, शर्म क्यों आती है? कहने लगे कि देखो जब हम किसी को कुछ देते हैं तो लोग हमारा नाम लेते हैं कि हमने दिया, और हमारे पास में कुछ है नहीं। हम जब पैदा हुए थे तो कुछ लेकर के आए नहीं थे। ये सब संसार का जो हमारे पास में है वही संसार वालों को दे देते हैं। तो जब लोग हमारा नाम लेते हैं तो हमको बड़ी लज्जा आती है कि देने वाले तो नारायण हैं, देने वाले तो परमात्मा का नाम कोई ले नहीं पाता, और लोग हमारी बड़ाई करने लगते हैं। तो हमारे शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं, हम झेप जाते हैं, इसलिए हम नजर नीची कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ बोलने वाले नहीं रह जाते, कुछ कहने वाले नहीं रह जाते। हनुमान जी का नाम है हनुमान। हनुमान, हनुमान का तात्पर्य जिन्होंने अपने मान को हन दिया, अपने गर्व को समाप्त कर दिया, अपने घमंड को मार दिया, चूर्ण कर दिया, उनका नाम हनुमान। तो महावीर जी कहते हैं कि महाराज ये लंका नगर हमसे नहीं जला, सुनो। बोले कि ऋषियों के श्राप से, आपके प्रताप से, ओ मैया के विलाप से, रावण के पाप से और हमारे बाप से
कहा इतने लोगों से लंका नगरी जली, अगर रावण ने पाप न किया होता, माता जानकी जी का अशोक वन में विलाप न होता, और आपके चरणों का प्रताप न होता, और ऋषियों मुनियों का श्राप न होता, और हमारा बाप हवा न चलती, हवा न चलती तो लंका नगर कहाँ जल पाता। तो महाराज हमसे कुछ नहीं हुआ, हम कुछ करने वाले नहीं, हम तो बस पूछ नचाने वाले, इधर उधर कूदने फांदने वाले, आपके कहने से चले गए और इधर की बात उधर बता दी, और माता जी का संदेश आपके पास में लेकर के आए। तो भगवान श्री राम जी अपने हृदय से लगा लेते महावीर जी को, और राम जी एक बात कहते हैं हनुमान जी से कि सुनो सुत तो उरण मैं नाही, हम तुमसे उरण नहीं है कभी। हनुमान जी ने अपनी सेवा के द्वारा राम जी को अपना ऋणी बना लिया, अपना कर्जदार बना लिया। धन्य है महावीर जी। हनुमान जी जानते हो कौन है? मंगल मूर्ति मारुत नंदन, वाह, हनुमान जी कौन है? मंगल की मूर्ति, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मूर्ति मारुत नंदन, वो सकल अमंगल मूल निकंदन। अमंगल रूपी पेड़ की जड़ को ये खोद करके सुखाने वाले महावीर जी। और इनके बारे में हनुमान चालीसा में गोसाई जी ने लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इतने नहीं, इतना ही नहीं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत धीरा। ते हनुमान छुड़ावे, ओ मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। और सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए में जीवन फल पावे। और चारों युग प्रताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विज्ञारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी मैया ने इनको ये सब आशीर्वाद वरदान दिया था। तो आज श्री रामचंद्र जी हनुमान जी की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और इधर की बात लंका में, जिस दिन से लंका नगर जला गए बजरंग। लंका नगरी जब जल गई तो लंका में बड़ा उपद्रव, कोलाहल मचने लगा। रावण अपने सचिवों को बुला करके, अपने मंत्रियों को लेकर के मंत्रणा करने लगा। जब वो मंत्रणा कर रहा था तो रावण के जो सचिव हैं, रावण के जो सहयोगी हैं बलवान, वो कहने लगे महाराज, जैसे पिंजड़े की तीली को तोड़ करके पक्षी निकल जाता, वही हाल हो गया लंका में। ये विभीषण की बातों में आकर के उसको मारा नहीं गया, प्राण दंड नहीं दिया गया, और अवसर पा करके वो निकल गया
और लंका में आग लगा दी। इस समय अपराध विभीषण का है। तो विभीषण जी वहां पर आ गए। विभीषण जी भक्त आ गए वहां पर और कहने लगे, भैया हमारी अगर बात मानो तो एक काम करो। दशानन ने दांत भींच करके कहा कि तुम्हारी बात का समर्थन किया और तुमने कहा कि दूत को दंड नहीं देना चाहिए और कोई दंड दो, तो उसका ये प्रणाम कि पूरा लंका नगर जल गया। अब तुम क्या सलाह देना चाहते हो? तो हाथ जोड़ करके विभीषण भक्त जी बोले, 10 कंठ भाई तुमने, भैया 10 कंठ भाई तुमने, ये बात तो क्या विचारी। दस कंठ भाई तुमने, यह बात तो क्या विचारी। 10 कंठ भाई तुमने, यह बात क्या विचारी। रघुबर से बैर करना, रघुबर से बैर करना, मर्जी नहीं हमारी। रघुबर से बैर करना, मर्जी नहीं हमारी। रघुबर से बैर करना, मर्जी नहीं हमारी। और एक बात बताई, कहा कि भाई अगर अपनी कुशल चाहते हो, मेरी कही जो मानो, सीता को वापस कर दो, कर दो। कहीं जो मानो, सीता को वापस कर दो, कर दो। कहा मेरी कही जो मानो, रघुबर से सुलह कर लो, कर दीजिए रवाना, कर दीजिए रवाना। औरन जनक दुलारी, कर दीजिए रवाना, औरन जनक दुलारी। कर दीजिए रवाना, औरन जनक दुलारी। कर दीजिए रवाना। हमारी बात मानो। उनकी सीता को जिनको चुरा करके ले आए हो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर सवेरे का भूला शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता। भैया हमारी बात मान जाओ। देखो छोटे से भूला शाम को वापस आ जावे तो भूला नहीं कहलाता है। उनके छोटे से दूध की करनी को आपने देखा है और हमने सुना है कि सिंधु तीर सेना सब आई। पूरी उनकी सेना समुद्र के किनारे आ गई है, तो भी कोई बात बिगड़ी नहीं है। भाई हमारी इच्छा है कि लंका का राज और ताज ये बरकरार रहे। तुम जानकी जी को वापस कर दो। वो कृपा निधान कहलाते हैं, दीनदयाल हैं। वो शरण में गए पर आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार की जब वार्ता की तो दशानन के क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। कहा बस, अरे दुष्ट विभीषण, तू कुलद्रोही है, भ्राता द्रोही है। अरे बोला बस मौन विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को।
दूसरा और होता कोई तो काट अभी लेता सर को। तुम्हारी जगह पर लंका का अगर कोई और बलवान होता तो अपनी तलवार के द्वारा मस्तक अलग कर देते, लेकिन तुम हो राजकुल के, हमारे भाई हो, तो सुनो क्या काम यहां पर है उसका जिसने बैरी से प्यार किया। ये कहकर भक्त विभीषण की छाती पर चरण प्रहार किया। विभीषण जी के बचतल पर चरण प्रहार किया, लात मारी, कहा जाओ तुम उन्हीं तपस्वियों के पास में जाओ, अपनी मंत्रणा करो और उनके ज्ञान की वार्ता तुम सुनो और अपना ज्ञान उनको बांटो। तुम हमको ब्रह्मा के समान नीति की ज्ञान की बातों का मर्म दे रहे हो, हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हैं। हम तुमको देशद्रोही घोषित करते हैं, हम तुमको देश निकाला दे रहे हैं। तो देखिए चरणों को पकड़ लिया और चरणों के ऊपर अपना मस्तक रखा। कहने लगे भाई अगर हमारी बात आपको अनुचित लगी है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं भवानी उमा संतुक यह बड़ाई ओ मंद करत जे करई भलाई। देखिए सज्जनता में और दुष्टता में अंतर क्या है कि जब चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है तो चंदन अपनी खुशबू कुल्हाड़ी को दे देता है, जबकि कुल्हाड़ी ने चंदन के बिरवे को काटा लेकिन वो कुल्हाड़ी महकने लगती है। हाँ, लेकिन उसका रिजल्ट अंत में क्या होता है कि चंदन काटा गया, पीसा गया, रगड़ा गया, घोटा गया तो महात्मा लोगों के मस्तक पर लगा और देवताओं के ऊपर चढ़ा। और जब कुल्हाड़ी हो गई काटते काटते गुठली तो कुल्हाड़ी पहुंची लोहार के घर। तो लोहार ने पहले कुल्हाड़ी को भट्ठी में लगाया, उसका थूथुन भट्ठी में लगाया तो पहले तो मुंह फूंका और फिर निहाय के ऊपर रखा, सणसी से पकड़ा और लिया हथौड़ा, मार मुंह ही मुंह। जिधर से काटा था उसको खूब कूटा, खूब पीटा। लेकिन ये दुष्ट है, कुल्हाड़ी दुष्ट है, तो क्या मानी? मानी नहीं, वो और ज्यादा कटही हो गई। जब पीटी गई तो धार उसकी कम न पड़ी, धार और बढ़ गई, तेज हो गई। तो पहले दिन 10 पेड़ काटे थे तो दूसरे दिन 20 काटे, और कटही हो गए। चरणों को पकड़ा, कहा हम जा रहे हैं। तवायो सपद सिंधु यही पारा। अपनी पत्नी से भेंट में जाकर के मिले और कहने लगे कि देवी तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा लंका में करना, हम राघव के चरणों में जा रहे हैं, हम उनकी शरण में जा रहे हैं। तो विभीषण जी तो समुद्र के इस पार आए और जब इस पार आते हैं तो जब बंदर भालुओं ने विभीषण जी को समुद्र के किनारे देखा तो कहने लगे सुग्रीव जी से, अब ये सब आपस में कहने लगे कि ये हमको लगता है कि दुश्मन की लंका से कोई आ रहा है, हमको लगता है कि ये रावण का भाई है, हमको लगता है भेद लेना हमारा सठ आवा, हमको लगता है इधर का हाल जानने के लिए आ रहा लंका से कोई, ये रावण का भाई है। तो कई लोगों ने कहा कि चलो इसको पकड़ा जाए, मारा जाए, दंड दिया जाए और जाने न दिया जाए। लेकिन हनुमान जी ने जब जाना तो हनुमान जी ने रोक दिया, बोले नहीं,
ये विभीषण जी की हम भक्ति को जानते हैं। ये लंका में भक्त हैं। हम जब गए थे तो इनके द्वारा ही माता जी का संदेश हमको मिला था। माता जी के पास हम पहुंचे थे, इन्होंने हमको मार्ग बताया था, हमने इनसे वार्ता की। ये सज्जन व्रत के हैं। तो फिर हनुमान जी के साथ में और सब लोग गए और बड़े प्रेम से विभीषण जी को बुला ले आए। तो जब विभीषण जी को बुला करके राम जी के पास में लाए और राम जी के पास में जब विभीषण जी आए तो दंडवत प्रणाम किया, भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बोले, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कहे मैं भ्राता, नाथ दशानन कर 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 मैं भ्राता। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, निश्चर वंश जन्म पुरताता, निश्चर नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। अपना परिचय दिया तो देखिए राम जी की उदारता। रावण राम जी को अपना बैरी मानता है, लेकिन राम जी रावण को बैरी नहीं मानते। राम जी समदर्शी, धन्य है कृपाल, धन्य है दीनानाथ कृपा सिंधु भक्त वत्सल प्रणतपाल कृपा सिंधु। ये रघुराई जो हैं बड़े उदार स्वभाव वाले, उदार चरित्र वाले। तो लक्ष्मण के बराबर सम्मान दिया, लक्ष्मण के बराबर आदर किया और बड़े प्रेम से बैठाया। भगवान कहते हैं कि भक्तराज विभीषण, ये बताओ कि तुम्हारे भाई दशानन कुशल से तो हैं, तुम्हारे लंका में सब कुशल तो है। तो ये बंदर भालू सोचने लगे अपने मन में, तब ठीक है, बताओ सीता जी को चुरा ले गया, अब हम लोग बेचारे परेशान खोज करते करते, अब ये दुश्मन की खैर सलाह पूछ रहे हैं। तब ठीक उनको थोड़ा बुरा लगा, अप्रिय लगा, लेकिन राम जी, वाह, राम जी की उदारता, राम जी की सजनता, वो बड़े प्रेम से सब कुशल पूछते हैं। तो बोले कि तुम खल मंडली बसो दिन राती, तुम लंका में कैसे अपने सत्य धर्म की रक्षा करते हो, हमको बड़ा आश्चर्य है। कहा तुम्हारा ये गलत जगह पर वास है। तो दुष्ट संग जन दे विधाता, भगवान सब दुख दें लेकिन कुसंग का संग न दें। हाँ, दुष्ट की संगत से दूर रखें। तमाम प्रकार के दुनिया में दुख हैं, कष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट जानते हो क्या है? गलत व्यक्ति के पास में तुम्हारा वास हो, घर हो। कहा है कि दुष्ट संग जन दे विधाता, सब दुख मिले लेकिन ये दुख न मिले। तो बड़े प्रेम से बैठाया, सब कुशल क्षेम पूछी और फिर राम जी ने कहा कि भक्तराज विभीषण, तुम संताप न करो, तुम्हारी भक्ति लंका में अमर रहेगी, बनी रहेगी। तो समुद्र के जल के द्वारा भगवान राम जी ने उनका तिलक किया और कहने लगे कि तुमको हम लंका का राजा बनाएंगे। तो समुद्र के जल के द्वारा उनका जब तिलक किया और पीछे पीछे राम ने दूत भेजे थे। तो जब ये मिलन हो रहा था, राम जी का और विभीषण जी का मिलन हो रहा था, ये बानर भालुओं का शरीर बना करके
लंका के जो सुख सारण थे, जिनको भेजा था दशानन ने, ये अपना भेष बदल करके यहाँ गुप्त रूप से गुप्त समाचार लेने आए थे। इनको इतना अच्छा लगा, इनको इतना अच्छा लगा कि नाचने लगे, झूमने लगे। और जब नाचने झूमने लगे तो अपने को भूल गए कि मायावी शरीर बनाए, ये प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए, इनको देखा बंदर भालुओं ने तो मारना पीटना शुरू किया। कहा इनके नाक कान काटो, कहा इनके नाक कान काटो। तो लक्ष्मण जी की जब सौगंध दिलाई तो फिर उनको क्षमादान मिला। और जब वो चलने लगे, लंका की तरफ जाने लगे, तो विभीषण जी ने एक पत्रिका लेकर के दी कि जाओ हमारे भाई दशानन को दे देना। तो वहां से चले आए समुद्र के तीर से। अब जब ये समुद्र के किनारे से इस पार आए तो सुख सारण से कुशल पूछी रावण ने। कहा ये बताओ, जिस हनुमान ने लंका में आग लगाई है, उस हनुमान जैसे वहां पर और कितने बानर हैं? और जिस विभीषण को हमने लात मार करके निकाला है, उस विभीषण के साथ में राम ने क्या व्यवहार किया? राम कैसे हैं? उनका स्वभाव क्या है? तो सुख सारण हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज हम क्या बताएं? रामचंद्र जी की सुंदर श्यामल गौरवर्ण की मूर्ति तो देखते ही बनती है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को जब हम देखे, और जब आपके भाई विभीषण जी से राम जी मिले तो इतना प्रेम में मिले, इतना प्रेम में मिले, ये नहीं लगता था कि वो दुश्मन के भाई से मिल रहे हैं। इतना आदर दिया, इतना प्रेम दिया, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और जाते ही राम तिलक ते ही सारा, राम जी ने उनका तिलक किया है, उनको लंका का राज मानो दिया है, लक्ष्मण के समान आदर दिया, प्रेम दिया। महाराज हम क्या बताओ, मैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बानरी सेना में कि परम क्रोध सब मींजहि हाथा, अवाय सुपह न देई रघुनाथा। बंदर भालू हमको लगता है महाराज, हमको लगता है कि जो हनुमान यहाँ लंका में आए थे, वो हनुमान सेना का सबसे छोटा वाला बंदर है। अरे तो रावण की मंडली में जो बड़े बड़े बलवान थे, उनके सबके छक्के छूटे। विचार करने लगे, जब छोटा वाला आया तो उसका ये हाल है, और जो बड़े वाले आ गए तब क्या होगा? एक बात कही, असमयी श्रवण सुना दस कंधर, पद्म 18 यूथप बंदर। असमयी श्रवण सुना दस कंधर, कि पद्म 18 यूथप बंदर। अरे महाराज 18 पद्म तो बंदरों के सेनापति हैं, और सेना की जो कोई गणना करे तो भगवान भोलेनाथ जी ये चरित्र भवानी को जब सुनाते थे तो भवानी से कहा, देवी कि बानर कटक उमा मई देखा, बानर कटक उमा मई देखा, जो मूर्ख जो करन चाले था।
नरकटक उमा मैं देखा, उसो मूरख जो कर न चाह लेखा। वानरी सेना को हमने देखा है, लेकिन भवानी सो मूरख जो कर न चाह लेखा। जो गणना करे कि इस सेना में कितने रीछ बानर हैं, तो उसके समान कोई मूर्ख और नहीं है। तो यहां पर सुखशरण ने जब बात बताई, कहा महाराज कुछ पूछो मत, वो बानर भालू सब हाथ मींज रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आप आज्ञा दे दो, तो रावण को मसल करके उसको मींज करके समाप्त करके तब लौटेंगे। लेकिन राम जी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, ये हम देख करके आए हैं। और सुनो महाराज, वो समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। तो रावण कहने लगा बस बस बस, दुष्ट कहीं के, हमको मालूम हो गया, बिना मतलब तुम वहां की बड़ाई कर रहे हो राम लक्ष्मण की। हमको मालूम हो गया, जब वो विभीषण की वार्ता मानने वाले हैं, विभीषण की सलाह मानने वाले हैं, तो हमको मालूम हो गया उनकी बुद्धि कितनी। और सागर संठानी में चलाई, समुद्र से, पानी से, अगाध समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। बस बस बस, पता चल गया कि कितनी बुद्धि है। और तुम भी उनकी बड़ाई यहां करने आए हो। तो उनको भी लात मार करके निकाल दिया, उनको भी लात मार करके निकाल दिया। ये मुनि थे, इनको श्राप लगा था पूर्व जन्म में, तो ये निश्चर कुल में हो गए थे। तो फिर वो भी वहां से लौट करके राम जी के पास में आए, और राम जी की शरण में जब आए तो भगवान की कृपा से महात्मा जी का वो श्राप छूटा, अपने वास्तविक शरीर में आए और अपने अपने आश्रमों को चले गए। भक्तों, राम जी समुद्र के किनारे गए और रास्ता मांगने लगे। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। जब 3 दिन का समय बीत गया और समुद्र में मार्ग नहीं बताया, समुद्र ने कोई वार्ता न की, तो भगवान ने एक बात कही। लक्ष्मण जी और राम जी बात करने लगे, वार्ता करते हैं कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। हमको लगता है कि ऐसे मार्ग बताने वाला नहीं है। कहा लक्ष्मण बान सरासन आनु, और सो कुंवारिद विष की कृसान। कहा अब हमको लगता है अब सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला नहीं है, रुख थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक तीखा कुटिल बाण जो अग्नि पैदा करने वाला था, उसको धनवा पर रखा। संधानो प्रभु विसिख कराला, उठी उदधिपुर अंतर ज्वाला। जैसे भगवान ने बाण मारा और समुद्र में बाण लगा, तो उठी उदधिपुर अंतर ज्वाला। अरे मानो समुद्र में खलबली मच गई, आग की लपटें मानो प्रारंभ हो गई। मकर उरग छग गन कुलाने, मकर उरग छग गन कुलाने, जरति जंतु जल निधि जब जाने। मकर उरग छग गन कुलाने,
ओ जरति जंतु जल निधि जब जाने, तो कनक थार भरी मनि गण नाना, ओ विप्र रूप आयो तजिमाना। ब्राह्मण का रूप बनाया, ब्राह्मण का, तो हाथ में स्वर्ण का पराग, उसमें मोतियों का ढेर, वो सजा करके विप्र में प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके बोला, भगवान तो प्रताप में जा बसुखाई, उतरे कटको न मोर। अरे हमारा शोषण तो हो जाएगा और सेना पार उतर जाएगी, लेकिन इसमें हमारी कोई मर्यादा नहीं रहेगी। ये हमारी प्रजा है, अगर ये नष्ट हुई तो हमको पाप लगेगा, हमको रो नरक भोगना होगा। और महाराज जी इसमें आपका भी कोई बड़ा मान नहीं रहेगा, तो वो काम न क्यों किया जाए जो बरसों बरसों तक लोगों की जिह्वा पर रहे, वो काम क्यों न किया जाए। तो भगवान बोले कि हम 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे और तुमने हमसे वार्ता नहीं की, हमको मार्ग नहीं बताया, तब हमको बाण मारना पड़ा है, और अब तुम प्रकट हुई हो, पहले क्यों नहीं प्रकट हुई। तो कहा महाराज एक तरकीब है कि हमारा शोषण भी नहीं होगा और हमारे ऊपर पुल भी बन जाएगा। राम जी बोले वो कौन तरकीब है, तो उसने एक तरकीब बताई। उसने कहा कि भगवान नाथ नील नल कपि दो भाई, 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 नाथ नील नल कपि दो भाई। लड़काई ऋषियासिस पाई, लड़काई ऋषियासिस पाई, लड़काई ऋषियासिस पाई, लड़काई ऋषियासिस पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, उतरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। कहा तुम्हारी सेना में जो नलीन नाम के 2 शिल्पी हैं भगवान, उनके हाथ के हमारे ऊपर छोड़े गए पत्थर को उतराते रहेंगे, वो डूबेंगे नहीं। तो ऐसा करो आप उनकी सहायता से पुल बना लीजिए महाराज, हमारा शोषण नहीं होगा और आपका भी नाम रहेगा, आपकी कार्यसिद्धि हो जाएगी। और हमारी भी इच्छा है कि समुद्र के तीर के जो निशाचरी वृत्ति वाले लोग हैं उनका अंत हो। तो नल नील के हाथ में ये जादू कब से आया, इसकी एक कथा है। छेपक में रामायण में कथा है, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने अपनी टीका में ये कथा लिखी है कि नदी के किनारे महात्मा जी का पर्णकुटीर था। भक्तों, महात्मा जी भगवान शालिग्राम जी का पूजन करते थे। अच्छा, ये नल नील ये दोनों बानर बड़े उपद्रवी थे, बहुत उपद्रवी। तो नदी के किनारे जाते हैं, नदी के किनारे, और नदी को पार करके उस पार गए पेड़ पर और फल खाए, जामुन की पेड़ लगे। और उधर से जब फिर आते हैं तो महात्मा जी के जो शालिग्राम भगवान हैं वो शालिग्राम जी को नदी में डाल देते हैं, रोज का काम। तो महात्मा जी जब दूसरे भगवान ढूंढते तलाश करते हैं तब उनकी पूजा करते हैं। एक दिन की बात, दोनों बानरों को शरारत सूझ पड़ी, ये पेड़ के ऊपर गए तो बढ़िया जामुन के फल खाए, और उधर से एक पका इतना बड़ा जामुन तोड़ा, फरेंदा होता है इतना बड़ा तोड़ा, उसको ले आए। तो अर्घा के शालिग्राम उठा करके नदी में डाल दिए पानी में, और शालिग्राम की जगह पर वही फरेंदा रख दिया जामुन। और एक चढ़ गया पेड़ पर, एक पेड़ के पीछे छिप गया। तो दोनों छिप गए। महात्मा जी ने आंखें खोली, सोचा लाओ भगवान को स्नान करवा दें। तो उठाया भगवान की जगह पर वही फरेंदा, और जब स्नान करवाने लगे कमंडल में, और थोड़ा अंगूठे की दाब पड़ गई तो गुठलिया सर से तो दूर चली गई,
और कूदा हाथ में। अब वो बैंगनी रंग का पानी छूटने लगा तो बाबा जी बड़े अचंभे में पड़ गए। मामला क्या, आज भगवान का हुई है। रोज अर्घा में मिलते नहीं थे, आज मिले तो स्नान कराते समय में ये क्या हो गया, आज इनको क्या हो गया। तो एक पेड़ के ऊपर था और एक पेड़ के पीछे आड़ में था। दोनों ने किक मारी और ताली बजाई और कहने लगे कि महाराज तुम रोज रोज भगवान को पानी में डुबोते हो और रोज रोज इनको पानी से निकालते हो, रोज रोज तुम इनको नहलाते हो। तो सुनो कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और सालिग्राम सरी गए तो हम का जानी, सालिग्राम सरी गए तो हम का जानी, सालिग्राम सरी गए तो हम का जानी। रोज रोज उनको स्नान कराते हो, रोज रोज टीका चंदन लगाते हो तो ये सड़ नहीं जाएंगे तो क्या ऐसे रहेंगे। अब तो महात्मा जी के बड़ा गुस्सा आई, क्रोध आया। महात्मा जी ने क्रोध में कह दिया कि ए दुष्टों, आज से तुम दोनों की सारी शरारत बंद, आज से हमारा श्राप है कि वस्तु तुम्हारी छुई जो होई तो पानी मां डूबई ना कोई। हमारा श्राप है, हाथ से जो तुम पत्थर का खंड, जो पत्थर की शिला पानी में डालोगे वो डूबेगी नहीं, तुम्हारी चोरी प्रकट हो जाएगी, खुल जाएगी। श्राप दे दिया। तो महात्मा जी का जो श्राप था आज राम जी के लिए आशीर्वाद वरदान सिद्ध हुआ। समुद्र में बताया, समुद्र कहने लगा कि भगवान तिनके परस किए गिरि भारे वो तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। उनके हाथ के छुए हुए पत्थर आपके प्रताप से तरी हैं जलधि प्रताप। देखो केवल उनका छूना ही काम नहीं आएगा, आपका प्रताप तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। तो जब वार्ता हुई तो समुद्र की पीड़ा को दूर करने के लिए राम जी ने दूसरा बाण छोड़ा। तो जो समुद्र का जो जल गर्म खौलने लगा था अब उसमें शांति आई, अब वो ठंडा हुआ। सुने कृपाल सागर की पीड़ा तुरते हरि राम बंदी। उस पीड़ा को, दुख को, कष्ट को दूर किया राम जी ने। और बंदर भालू जो थे ये जब इनको खबर मिली कि ये बात है पत्थर तैर जाएंगे नलिल, ये जादूगर हैं, शिल्पी हैं, तो बड़े बड़े पत्थर खंडों को लाने लगे। पत्थर खंडों को लाते हैं, नल एक पर रा लिखता है और नल दूसरे पर मा लिखता। जब दोनों ने अपना अपना पत्थर एक में मिलाया और जैसे दोनों पत्थर एक में मिले राम पूरा हुआ, बस वो एक में चिपक गया, मानो सीमेंट लग गई, गारा लग गया। रा और मां जब दोनों आपस में मिले पत्थर तो चिपक गए, मिल गए, एक में मिल गए। ये राम के जो दोनों अक्षर हैं इनके बारे में विद्वान लोग कहते हैं कि राम के दोनों अक्षर, भक्त लोग कहते हैं कि राम के दोनों अक्षर अनमोल मनुआ, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनुआ। क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। राम के दोनों अक्षर हो, राम के दोनों अक्षर अनमोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा।
का शब्द करे जिभिया बिचारी, माँ कही कह बंद करे ओठवा किवारी। का शब्द कहे जिभिया बिचारी, माँ का शब्द करे वटवा बिचारी। देखिए, रा का शब्द करे जिभिया बिचारी, माँ कही कह बंद करे ओठवा किवारी। दे अंतर के पट, दे अंतर के पट दो खोल मनुआ, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनुआ। बोल क्या देगा इसको तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। राम के दोनों अक्षर अनमोल मनुआ, राम के दोनों अक्षर अनमोल मनुआ, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनुआ। बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। राम नाम में बड़ी शक्ति है। ये जब बंदर भालू ये पुल बना रहे थे तो राम जी ने ये काम किया। राम जी ने सोचा, अपने मन में विचार किया, ये हमारा ही नाम लेकर के समुद्र के ऊपर पुल बना रहे हैं, पत्थर तैरा रहे हैं, हमारा ही नाम लिख रहे हैं। तो राम जी ने अपने हाथ से एक पत्थर खंड लिया और जैसे पानी में डाला, वो नहीं तैरा, वो नीचे चला गया। तो लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी, ये हनुमान जी वहां पर देख रहे थे। राम जी कहने लगे, ये क्या कौतुक हुआ, हमारा नाम लेकर के सब तैरा रहे हैं और हमने अपने हाथ से डाला तो वो नीचे चला गया। तो हनुमान जी और सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी कहने लगे कि भगवान, जिसको आपने छोड़ दिया भला उसको रोकने वाला कौन? जिसको आपने छोड़ दिया भला उसको रोकने वाला कौन? इसलिए वो डूब गया। जिसको चाहोगे भगवान वो पार जाएगा और जिसको आप छोड़ दोगे वो डूब जाएगा, इसीलिए ये डूब गया। तो बंदर भालू ये सब पत्थर ला करके देते हैं नलनील को और पुल बनाने लगे। उत्तर दिशा की तरफ में हनुमान जी गए, बहुत बड़े पहाड़ खंड को उठाया, नाम है गोवर्धन, और जैसे गोवर्धन को उठाया उत्तराखंड से, तो गोवर्धन कहने लगा कि तुम हमको कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कहा कहाँ लिए जा रहे हैं, और छोटे छोटे पत्थर खंड सब काम में आ रहे हैं और तुम इतने भारी भरकम धरती पर के बोझ, अरे चलो कम से कम वहां कुछ काम करो। तो बड़ा प्रसन्न हो गया गोवर्धन, बहुत प्रसन्न हो गया कि हम भगवान के काज में जा रहे हैं, हम भगवान के काम में जा रहे हैं। और हनुमान जी गोवर्धन को लेकर के अर्धमार्ग में आए और तब तक कुछ बंदर भालू पहुंचे, कहेंगे बस 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 सुनो, वहां काम सब पूरा है, अब कोई हाड़ पहाड़ का काम नहीं है। तो हनुमान जी ने सोचा, बेचारा उस पहाड़ को उसी जगह पर छोड़ दिया। तो जैसे पहाड़ को छोड़ा तो गोवर्धन कहने लगा कि हमको ना तो घर के रखे और ना घाट को ले गए। ये कहावत है कि ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, घर से तुम उठा ले गए आधे रास्ते में और घाट पर ले नहीं गए, मार्ग में छोड़ दिया। तो हनुमान जी कहने लगे कि अब काम पूरा हो गया, तुम्हारा काम नहीं है। तो गोवर्धन रोने लगा, उसको आत्मिक कष्ट हुआ। हनुमान जी राम जी के पास में आए और गोवर्धन का संदेश बताया
तो राम जी बोले जाओ उस गोवर्धन को हमारा संदेश दे दो, बता दो कि जितने दिन तक पुल का निर्माण हुआ उतने दिन तक तुमको द्वापर के समय में हम अपनी छंग उंगली पर धारण करके रखेंगे। तो जब गोवर्धन के पास में हनुमान जी आए, उसको संदेश दिया, तब उसको शांति मिली और इधर पुल बना। नीमसार में अगर आप लोग गए होगे तो देखा होगा, चक्र तीर्थ के दक्षिण दिशा में एक महात्मा जी का आश्रम, और वहां पानी में वो पानी का टैंक है। तो पानी के टैंक में आज भी बड़े बड़े वजन पत्थर अभी तैर रहे हैं आज नीमसार में। उस पर लिखा नल के हाथ की शिला। वो इतने पुराने खुरदरे हो गए हैं, वो सब खुरदरे हो गए हैं। हमने तो देखा है, और आप भी कभी पता करके देखना। वो नील के हाथ की शिला। अब पहले लोग मानते नहीं थे कि समुद्र के ऊपर पुल बन गया, लेकिन जब समुद्र में राम सेतु देखो अब खोज लिया गया है, मिल गया, अब सब लोगों ने मान लिया। तो भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। राम जी की जो कथा है ये मन की शंका का निवारण करने वाली, शंका करने वाली नहीं है, शंका को निवारण करने वाली, दूर करने वाली। समुद्र पर जब ये पुल बन रहा था तो बंदर भालू सब उसमें मेहनत कर रहे थे। ये गिलहरी ने देखा तो उसने सोचा हम क्या करें, हम छोटी हैं, कुछ मदद नहीं करने वाली, हम क्या करें। तो गिलहरी क्या काम करती, पानी में नहाती है और रेती में जाकर के लौटती बालू में, और फिर पानी में नहाती है। तो जब लक्ष्मण जी ने कौतूहल देखा तो कहने लगे भैया भैया सुनो, वो देखो उधर गिलहरी को देखो, ये क्या तमाशा बना रही है। तो भगवान कहने लगे वो समुंदर उथला कर रही है। कहा समुंदर उथला कर रही है? बोले हाँ। तो कहा ये कैसे हम मान ले में? तो कहा हमने तो बता दिया है उसके मन की बात, हम जान, राम जी अंतर्यामी, गिलहरी की अंतरात्मा की बात जानते थे। बोले कि हम तो जानते हैं, तुमको बता दिया, लेकिन अब आपको अगर नहीं विश्वास तो जाओ उसी गिलहरी से आप पूछ लो ये क्या कर रही हूं। तो लक्ष्मण जी गिलहरी के पास में आए और बोले कि तुम क्या करती हो। तो गिलहरी कहने लगी कि ये बंदर भालू सब बड़े बड़े पत्थर खंड डाल रहे हैं, और हमारा शरीर छोटा है, हमारे में ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, तो हम बहुत बड़ा पहाड़ खंड नहीं उठा सकती, तो पानी में नहा लेती और बालू में लौट लेती और फिर पानी में नहा लेती। लक्ष्मण बोले इसका मतलब क्या है? गिलहरी कहने लगी कि ये बालू के जो छोटे छोटे कण हैं ये सब हमारे बालों में चिपक जाते हैं, और जब फिर पानी में नहा लेती तो रेती उसी में फिर धुल जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम नहीं बहुत बड़ा पहाड़ उठा सकती हैं, तो ये बालू जब थोड़ी थोड़ी आएगी तो 2-4 अंगुल तो उछला हो भाई करी। हम बहुत बड़ा नहीं काम कर सकते हैं, तो जितना काम सामर्थ्य हो उतना काम करना चाहिए। जैसे यहाँ कथा चल रही है तो कोई 1100 रुपया देता, कोई 5100, और कोई 2100, कोई 100, कोई 50। तो जैसे किसी के पास में धन की सामर्थ्य न हो तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम दे दो, यहाँ समय निकाल करके आ जाओ। और जैसे पेड़ों के बाग के पत्ते गिरते हैं, कुछ नहीं करना तो अब ये तमाम लड़के हैं तो 2 टाइम यहाँ माटी पर झाड़ू लगाते हैं, मेहनत करते हैं। हवा में पंडाल खुल गया उसको दुरुस्त करते हैं, लाइट खुल गई उसको दुरुस्त करते हैं। अपना ये काम हम अगर सहयोग करना चाहें तो तमाम प्रकार से सहयोग हो सकता है, तमाम प्रकार से उसका अंश मिल जाता है। एक बूढ़ी अम्मा थी तो गांव में कथा बैठी, तो आचार्य जी ने बताया कि कल भंडारा है, जैसे यहाँ भंडारा है कल, तो कहा कल भंडारा है, अब अन्न लाना है, कोई चावल लाएगा, कोई आटा लाएगा, कोई चीनी लाएगा, कोई घी लाएगा और कोई दूध लाएगा, जिसके जो बन पड़ेगा वो सामान लाएगा।
तो गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, मजदूरी करती थी, उनके पास में पैसा नहीं था, 3 दिन से बीमार पड़ी, बुखार बड़ा तेज। तो उस बूढ़ी अम्मा ने विचार किया कि गांव भर के सब लोग कल भंडारे में शामिल होंगे और हम ही एक गांव भर में बाकी रह जाएंगी। हमारे पास कुछ है नहीं, न रुपया है, 3-4 दिन से मजदूरी नहीं गई, घर में कुछ है नहीं, हम तो रह जाएंगे, तो सबसे गए गुजरे हम ही रहेंगी। तो बुढ़िया लाठी टेकते हुए पंडित जी महाराज जी के पास में आई और कहने लगी कि गुरुजी, हम भंडारे में कुछ देने वाली नहीं है और हमारी इच्छा है दिल में कि हमारा भी अन्न सबके मुख में जाए, लेकिन हमारे पास में कुछ है नहीं। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने लगे अम्मा ये बताओ तुम्हारे घर में नमक है? तो कहा नमक तो 1-2 किलो हंडी में होगा। तो बोले 1 मुट्ठी ले आना। तो बूढ़ी अम्मा दूसरे दिन 1 मुट्ठी नमक लेकर के आई। पंडित जी महाराज जी ने रसोई में भंडारी को दिया कि जो सब्जी बनेगी उस सब्जी में अम्मा का ये नमक मिला देना। नमक मिल गया, ऐसी कोई जीभ न बची जिसमें बूढ़ी अम्मा का अंश न गया हो, सबके जीभ्या पर पहुंच गया। तो जितनी सामर्थ्य हमारे हो उतना काम करना चाहिए, और कुछ नहीं करने वाले तब भी बहुत कुछ करने वाले। देखो 2 हाथ हैं, अब कहने में थोड़ा भद्दी लगती बात, लेकिन है। आदमी जब सवेरे लैट्रिन जाता है और फिर पानी लेता है तो इस हाथ का प्रयोग करता, अब भोजन करता, पूजा करता तो इस हाथ का प्रयोग करता, और इस हाथ को अलग रखते हैं। लेकिन नहीं, जब पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो इनका पकड़ ले। इस सोचे नहीं कुछ करे वाले तो लटके न रहा। हाँ हाँ, ओम जय जगदीश हरे, भाई कुछ नहीं करने वाले तो कम से कम लटके तो रहा। हाँ भाई तुम्हारा नहीं काम, लेकिन बहुत बड़ा काम है, तो वो इनको पकड़ लेते हैं। तो हम जैसे कुछ नहीं करने वाले, हम जैसे नहीं कुछ आयोजन करने वाले, कोई अजय कुमार भैया जी कर रहे हैं, तो कम से कम इनको हम पकड़ लें और इनका साथ कर लें। तो ये जो बता दें डीजल ले आओ तो डीजल ले आओ, बोले कि धोना पत्तल लाना वो काम कर दो, काम बराबर हिस्सा आपका जम जाएगा। और सोच लिया हमारे रुपया नहीं है, हम क्या करें, हमारा वहाँ क्या काम, तो वास्तव में कोई काम नहीं। काम है बहुत बड़ा काम और कोई काम नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वहां पर भगवान श्री राम जी ने बालू के द्वारा भगवान शिव जी के लिंग की स्थापना की, और इस तीर्थ स्थान का नाम रखा रामेश्वरम। देखिए भगवान श्री राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। तो यहां पर वर्णन है कि लिंग था विधावती करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। लिंग था विधवत करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। तब कपीस दुई दूत पठाए, मुनिवर निकर बोली ले आए। वो समुद्र की तलाटी में जो झाड़ियां थीं, पेड़ थे जो जिनमें पगडंडी थी, महात्मा लोग रहते थे, तब करते थे, आत्मचिंतन करते थे, स्वाध्याय। तो सुग्रीव महाराज जी ने 2 बानरों को भेजा और कहा जाओ 2 महात्मा लोगों को बुला ले आओ, उनके द्वारा पूजन होगा। तो 2 महात्मा लोग आए और उनके द्वारा राम जी ने पूजन किया। जब पूजन हो गया तो श्री रामेश्वर देव का करी पूजन उपचार,
ओ बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। बानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।